लास्ट में हमारे पास है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली फार्मूला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस ओवर अलाउएबल स्ट्रेस। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेस क्या चीज़ है। स्ट्रेस क्या है कि आपने फोर्स लगाई एंड देन जो एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई उस फोर्स के अगेंस्ट, जिसने उसको क्या किया कि डिफॉर्म नहीं होने दिया। एंड देन जब आप फोर्स बढ़ाते गए तो स्ट्रेस कम रह गई एंड देन आपकी चीज़ जो है वो जो भी मटेरियल था वो डिफॉर्म होना शुरू हो गया, फोर्स ज़्यादा लगाई। तो एक टाइम आता है जब वो मैक्सिमम, जब वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस लगती है एक कंपोनेंट जो लगा सकते हैं उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस वो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद वो क्या डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, उसकी शेप चेंज होना शुरू होती है। यही बात है कि आपके पास एक चेयर है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेट्स सपोज एक बंदा बैठ जाता है उस पर, वो डिफॉर्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि उसमें स्ट्रेस तो जनरेट हो रही है पर वो डिफॉर्म नहीं हुई, तो इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस अभी अचीव नहीं हुई। फिर आप उसके ऊपर फोर्स बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, एक टाइम आता है कि जब वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे वो डिफॉर्म स्टार्ट हुई वो अल्टीमेट स्ट्रेस थी उसकी, कि वो मैक्सिमम उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता था उस टाइम पे, इससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा जब आप फोर्स लगाए वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस है जो मैक्सिमम स्ट्रेस वो बियर कर सकता है। और नीचे है अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस बेसिकली क्या है, ये डिज़ाइनर लाइक कोई भी चेयर जो है वो डिज़ाइन कर रहा है तो वो क्या करेगा कि आपका कोई भी मटेरियल है, उसकी चेयर उसने डिज़ाइन की है, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर डिज़ाइन उसको करता है कि ये 500 kg तक बर्दाश्त कर सकती है। 5 मतलब जो मटेरियल उसने चूज़ किया है वो 500 फोर्स, न्यूटन फोर्स बियर कर सकता है। ठीक है, उसने एक कंपोनेंट, एक चेयर बनाई है किसी भी मटेरियल की, और वो मटेरियल क्या कर सकता है 500 न्यूटन जो है वो बियर कर सकता है। पर नॉर्मली क्या है कि आपके पास लाइक उस चेयर के ऊपर सिर्फ 100 kg लगना है, 100 न्यूटन फोर्स लगनी है नॉर्मली इसके ऊपर, मतलब चेयर पे इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगनी। और जो उसने मटेरियल चूज़ किया है वो 500 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 500 क्या आंसर आएगा आपके पास 5। 5 क्या मतलब हो गया फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ आ गई आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है 5। इसका मतलब क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 होगा, 1 का क्या मतलब है कि मटेरियल जो है वो 100 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता था एंड 100 न्यूटन ही उस पर फोर्स लगनी है, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है। इसका मतलब कि आपका जो चेयर थी लेट्स सपोज वो रिस्क के ऊपर है, जैसे ही 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगी 101 आपकी चेयर जो है वो डिफॉर्म कर जाएगी, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिस तरह बढ़ता जाएगा, लेट्स सपोज 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, उतनी जो चीज़ आपकी वो सेफ़ होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह अभी हमने बताया कि 500 थी डिवाइड बाई 100, तो आपके पास 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इसका मतलब यही है कि वो 5 गुना ज़्यादा वेट को बर्दाश्त कर सकती है चेयर। तो डैट इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कोई भी कंपोनेंट जब आप डिज़ाइन करते हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या रखते हैं, लाइक कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इंसानी जान का खतरा होता है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 से हमेशा ऊपर ही होता है। और कोई ऐसा कंपोनेंट जो जिसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं या डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर 1 से कम होगा लाइक 0.5, इसका क्या मतलब है कि लाइक यहाँ पे 50 होता, सिर्फ 50 होता, फिर क्या मतलब होता है कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका 0.5 है, ये तो फ़ौरन से टूट जाएगी, जब इसमें नॉर्मल फोर्स भी लगेगी तब भी ये टूट जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब ये जो 100 न्यूटन और ये 500 न्यूटन ये जो आप रख रहे हैं, ये जो अलाउएबल है 100 न्यूटन, ये तो हमें पता होती है कि मैं चेयर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा नॉर्मली इसके ऊपर अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट ने बैठना है तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि अच्छा स्टूडेंट्स का वेट जो है वो लेट्स सपोज 60 या 70 या 80 या मैक्सिमम चले 100 तक होगा। तो अलाउएबल तो मुझे पता होगी, अल्टीमेट मैंने डिसाइड करनी होगी, मैंने मटेरियल डिसाइड करना होगा कि वो कितनी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। और मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेस है बेसिकली ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है। अगर आपके पास मटेरियल अच्छा है वो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, अगर आपके पास मटेरियल की क्वालिटी लो है तो वो कम फोर्स को बर्दाश्त कर सकेगा। तो बेसिकली ये अल्टीमेट स्ट्रेस आपने डिसाइड करनी है। तो दोनों चीज़ें आपने खुद ही डिसाइड करनी है
तो फिर उसने ये सारे फैक्टर्स लिखे हैं कि आप ये कैसे देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे लिखा है रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, रिस्क ऑफ लाइफ, अगर कोई ऐसा कंपोनेंट, जिस तरह एरोप्लेन बना रहे हैं आप, तो उसमें कोई कंपोनेंट आपने लगाना है। अब उसमें क्या है, रिस्क ऑफ लाइफ है कि अगर उसमें कोई भी कंपोनेंट आपने बनाया और वो फेल हो गया तो उसमें रिस्क ऑफ लाइफ है। तो फिर आप क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत हाई रखेंगे। लाइक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 होगा, 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ लाइफ है। 20 का क्या मतलब है कि आपको पता है कि 100 kg वेट लगना है और आप क्या करेंगे, लेस पोज 2000 जो ऐसा मटेरियल लगाएंगे जो 2000 न्यूटन तक जो आपकी फोर्स है उसको बर्दाश्त कर सकता है, और आपको पता है कि लगनी तो उसके ऊपर सिर्फ 100 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 से अगर कभी बढ़ के 200 लग जाए, किसी वजह से 300 हो जाए, 400 हो जाए, तो वो 2000 तक बर्दाश्त कर सकेगा। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि लाइफ ऑफ रिस्क एंड प्रॉपर्टी का मतलब वही है कि लेट्स सपोज आप कोई घर बना रहे हैं, तो उसका कोई पिलर डिज़ाइन कर रहे हैं आप, तो उसमें अब प्रॉपर्टी का लॉस है। तो फिर आपको पता है कि जो आपने एक पिलर बनाया है ऐसे करके, उसके ऊपर आपने कोई छत है या उसका वेट आना है, तो इसका वेट क्या है, लेट्स सपोज आपको पता है कि ये जी 1000 kg की होगी। तो आपने जो मटेरियल इसमें लगाना है और डिज़ाइन करना है, वो आपने क्या करना है, उसमें प्रॉपर्टी का रिस्क है और इसमें लाइफ का भी रिस्क है। तो आप ये ऐसा मटेरियल और ऐसा बीम बनाएंगे, लेट्स सपोज वो 5000 तक जो फोर्स है वो बियर कर ले, कि अगर इसके ऊपर कुछ लोग आ जाएं कभी और ये इसका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, 1000 से 2000 हो जाए, 3000, 4000, 5000 तक ये पिलर जो है बर्दाश्त करें, तो फिर ये आपके पास क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप हर चीज़ में रखते हैं और डिपेंड करता है इन सब चीज़ों के ऊपर। उसमें हम देख लेते हैं मटेरियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले उसने बात की कि मटेरियल प्रॉपर्टी, कि आपका मटेरियल है वो कहीं से ख़राब भी हो सकता है। तो इस वजह से आप रिस्क लेते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा चलिए, अगर 100 न्यूटन लगनी है तो मैं 150 ऐसा मटेरियल लेता हूँ जो 150 बर्दाश्त कर सकता है। और आपको तो लिखा हुआ है कि वो 150 बर्दाश्त कर सकता है, पर उस मटेरियल में बनाते हुए कोई फॉल्ट आया हो सकता है, कोई क्रैक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो शायद 150 बर्दाश्त ना कर सके। तो फिर उसने ये लिखा है अनसर्टेनिटी इन मटीरियल। फिर अनसर्टेनिटी इन लोडिंग, वो बात है कि मैंने आपको भी छत वाली बात बताई कि आपको पता नहीं है कि लेट्स सपोज कभी कोई टाइम आए कि उस छत पे ज़्यादा लोग आ जाए। फिर आपके पास क्या है, एनालिसिस के बारे उसने बात की है कि आपके एनालिसिस में कोई हो सकता है आपने कोई कैलकुलेशन गलत कर दी हो, नंबर ऑफ़ लोडिंग, कितनी बार उसमें फोर्स लगनी है, टाइप्स ऑफ फेलियर, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड डिफरेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको हैं कि आप किसके ऊपर ये करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स एंड डिटेरियोरेशन इफेक्ट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंबर टू स्ट्रक्चर्स इंटेग्रिटी। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मशीन्स फंक्शन। अब इन्फ्लुएंस ऑफ मशीन फंक्शन का क्या है कि बेसिकली उस लेट्स सपोज वही बात है कि दो बीम्स आपने बनाया, उसके ऊपर कोई मशीन आपने लगाई हुई है, तो बेसिकली उसका इन्फ्लुएंस जो इसके ऊपर आएगा। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंबर टू स्ट्रक्चर, ये मेंबर्स बेसिकली इनको हम कहते हैं। एंड देन डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें विद टाइम जो है, लेट्स सपोज आपके पास आयरन होता है, तो आयरन क्या है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो रस्टिंग के बाद वो कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। लाइक नॉर्मल आयरन आपके पास, एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 100 kg बर्दाश्त कर सकता है, एंड देन जब उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसका वो लाइक 80 हो जाए या 70 हो जाए, ऊपर वो क्या होना चाहिए, जो ऊपर फोर्स लग रही है उससे हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेंज करती हैं। होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। ठीक है।